हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। देखिए, हमने अभी तक नवंबर का महीना पूरा कवर कर लिया। सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपेंगे, ज़रूर आप उसे देख लीजिए। अक्टूबर का भी किस तरह से हमने कवर किया, सितंबर का भी कवर किया और अगस्त का भी कवर कर दिया। आज हम जुलाई महीने का पूरा एंटायर वन शॉट में कवर करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी यार हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, सभी को ये शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आपका प्यार लगातार बना रहे हमारे प्रति भी। देखिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। भारतीय सेना के इतिहास में थीम पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? मतलब जो सेना से संबंधित के इतिहास से संबंधित कोई थीम पार्क है, उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर जिले में किया जा रहा है मित्रों। मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले श्याम सुंदर स्वामी राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो श्याम सुंदर स्वामी राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। देखिए, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप है वो बीजिंग चीन में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? बीजिंग चीन में। और इसके बारे में और बात करते हैं तो भारतीय टीम का प्रदर्शन, भारतीय कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन से अंतिम स्कोर कितना 156 हासिल किया और चीन ने 157 का साथ रजत पदक हासिल किया। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था याद रख ले लोकेशन कि चीन में हुआ था। और ये कौन सा चैंपियनशिप था? एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप। मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किस कृषि वैज्ञानिक को दिया गया? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किस कृषि वैज्ञानिक को दिया गया? इसका सही आंसर है डॉक्टर महेंद्र मीना को दिया गया। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। बीकानेर की मलंग संस्था के नेतृत्व में किस देश में जुलाई 2025 में कबीर यात्रा शुरू की गई? तो जापान के नेतृत्व में कबीर यात्रा शुरू की गई। कब शुरू की गई? जुलाई 2025 में। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। गुरु गिरधारी महाराज कला रत्न अवार्ड 2024 किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को दिया गया? राजेंद्र गंगानी को दिया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के संबंध में असत्य कथन बताना है मित्रों। देखिए, इसके बारे में जो जो सत्य कथन क्या हो, सही क्या क्या है वो सही देख लेते हैं, फिर हम असत्य देख लेंगे। देखिए, अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट जो वॉल प्रोजेक्ट है, उसमें अरावली को मरुस्थलीकरण से बचाने के उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये बात तो बिल्कुल सही है। डेजर्टिफिकेशन से बचाना पड़ेगा अरावली को, तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, पहली बात। दूसरी बात देखते हैं मित्रों, इस परियोजना के अंतर्गत 4 राज्य और 29 जिले शामिल है। कितने स्टेट है अरावली जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में? 4 तो स्टेट शामिल है मित्रों, प्लस हम बात करें 29 जिले शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट कितनी शामिल है? देश भर की 29 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, याद रखें। अब मित्रों आगे देखते हैं, लक्ष्य क्या है इस परियोजना का? 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को क्या करना है? उपजाऊ बनाना है। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो दोस्तों, अभी अरावली के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, आप सभी को पता होगा कि माइनिंग को रोक लगाई गई है। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने और जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा और वे इस काम को बैन लगाई है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो था ही था। मित्रों, इसका कौन सा आंसर असत्य है? तो ये देखिए, इस परियोजना में 900 किमी लंबी और 5 किमी चौड़ी हरित पट्टी विकसित की जा रही है। ऐसा नहीं है मित्रों, इसमें 700 किमी लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी विकसित की जाएगी, 900 नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात के पोशेद्रा से पानीपत तक 700 किमी लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी बनाई जाएगी। किसमें? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में। ठीक है, दूसरी बात देखिए दोस्तों, इस परियोजना की दोनों ओर से कुल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर
और 4 राज्यों में फैली है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली सहित 29 ज़िले शामिल हैं यहाँ पे। राजस्थान के 29 ज़िले इसमें शामिल, 19 ज़िले शामिल हैं, 19 ज़िले शामिल हैं राजस्थान के, और जिसमें सबसे ज़्यादा उदयपुर शामिल है सर्वाधिक, जहाँ मरुस्थलीकरण के संबंध में बात करें तो ये परियोजना है, और इसका लक्ष्य जो है 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने का लक्ष्य है। मित्रों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने 8वां प्रश्न है। 3 जुलाई 2025 को राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजीव कुमार शर्मा को बनाया गया है मित्रों। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 के स्वर्ण पदक जीतने वाले छगन मीणा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सीकर जिले से। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 का आयोजन बर्मिंघम अमेरिका में हुआ था, और खिलाड़ी छगन मीणा किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है, और स्पर्धा में 77 किलोग्राम में ये स्पर्धा में भाग लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, और खंडेला सीकर के हैं छगन मीणा। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान में मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में किया गया। मित्रों आगे अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस स्थान पर वन महोत्सव का शुभारंभ किया है? मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य कोटा में। ठीक है जी, यहाँ पे वन महोत्सव का शुभारंभ किया था ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान में कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो यहाँ पर 5,000 राशि प्रदान की जाएगी। इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? मित्रों अजमेर में किया गया। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 में जो पहला एडिशन है इसमें इसका शुभारंभ पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने किया, जो कि जल संसाधन मंत्री हैं, और आयोजन कैमलिड स्पोर्ट इंटरनेशनल फेडरेशन एंड राजस्थान ऊंट संघ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? तो वैशाली नगर अजमेर में। दूसरी वुशु सांडा एशियन कप 2025 में बूंदी की महक शर्मा ने कितने किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता? तो यहाँ पर 75 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान की पहली इंडियन एआई मिशन के तहत एआई लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? पहली एआई लैब बीकानेर में स्थापित की जाएगी इंडियन एआई मिशन के तहत। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, जुलाई 2025 में किस जिले में प्रशासन के द्वारा नरेगा आखर अभियान शुरू किया गया? जयपुर प्रशासन के द्वारा। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान रियल एस्टेट अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जस्टिस मदन गोपाल। रेरा के अध्यक्ष कौन घोषित किए गए हैं? मदन गोपाल। दोस्तों इस तरह से जो मैं करंट अफेयर्स आपको करा रहा हूँ, आप लगातार बने रहिए। आपको और भी कोई समस्या हो, अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको अच्छा कंटेंट नहीं है, आपको अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझसे बिल्कुल आप जुड़ें, और मैं आपको अधिक से अधिक गाइड करूंगा। आपकी हमेशा जो आपकी सहूलियत के लिए अच्छा हो सकता है वो सारे प्रयास करूंगा। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो आप यहाँ कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, ताकि मुझसे जुड़ने का माध्यम भी बताऊंगा, और आपको पूरी मेंटरशिप प्रदान की जाएगी मित्रों। तो लगातार जुड़े रहें हमसे, और अपने अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचाएँ कि भाई कोई है जो आपको मदद करना चाहता है, कोई मेंटर है जो आपसे जुड़ना चाहता है, और आप बिल्कुल जुड़िए। निस्वार्थ भाव से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में जलवायु अनुकूल कृषि तालाबों के निर्माण पर आधारित वर्षा जल संचयन परियोजना जुलाई 2025 में किस स्थान पर शुरू की गई?
तो कुकस जयपुर में शुरू की गई। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, 2 से 4 जुलाई 2025 तक मल्हार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? जवाहर कला केंद्र में किया गया मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद का सदा आगे प्रोजेक्ट नाम से सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, उमा चौधरी ने अमेरिका में हुई विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है उमा चौधरी ने। ठीक है जी। और विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है आपको याद होना चाहिए, अमेरिका में। अगला प्रश्न मित्रों, जुलाई 2025 में डिस्कॉम के द्वारा बिजली मित्र ऐप लॉन्च किया गया। कौन सी डिस्कॉम थी वो? जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा। तो बिजली मित्र ऐप किसने लॉन्च किया? जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा। कब किया गया? जुलाई में लॉन्च किया गया। और इससे क्या होगा, उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी अधिकतर सुविधा यहाँ पे प्राप्त होगी। मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, अश्विनी बिश्नोई ने 2025 में अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस वजन वर्ग में चीनी पहलवान को 2-0 से मात देकर गोल्ड जीता? तो कौन सा किलोग्राम में अश्विनी बिश्नोई अंडर 17 में खेलती हैं? तो यहाँ पर 65 किलो में। और अश्विनी बिश्नोई कहाँ की है बेटा? ये है भीलवाड़ा की। और इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं व्याख्या, कि वियतनामा बुंगू टाऊ में आयोजित अंडर 17 एशियन कुश्ती 65 किलो भार में गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराकर? फाइनलिस्ट में चीन के पहलवान को हराकर जीता है 2-0 से। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, जनसंख्या में स्थायित्व के क्षेत्र में किस जिले को राजस्थान में पहला पुरस्कार दिया गया है? तो बांसवाड़ा जिले को दिया गया है। बांसवाड़ा जिले के एक जनजातीय एरिया है, आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे एक नया बांध मिलेगा जिसका नाम है, एक नया तालाब है जिसका नाम है आनंद सागर, और एक बांध है जो बहुत फेमस है, माही बजाज सावरकर बांध, और कराड़ा डैम, ये भी बांसवाड़ा में ही देखने को मिलता है। मित्रों अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चीन में आयोजित एशियन कप वुशु प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर बात करें, महक शर्मा ने 75 ग्राम में रजत पदक जीता, जानवी मेहरा ने कांस्य पदक जीता 56 किलो में, और नितिका बंसल ने कांस्य पदक जीता 65 किलो में। मतलब तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही बातें सही हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, एशियन कप वुशु प्रतियोगिता जो कि 2 से 7 जुलाई को आयोजित की गई थी चीन के जिलिन में। कहाँ पर? चीन के जिलिन में। और महक शर्मा को 75 किलोग्राम में रजत पदक जीता। फाइनल में चीन की खिलाड़ी से पराजित हुई थी महक शर्मा। फिर जानवी मेहरा ने कांस्य पदक जीता 56 किलो में, और फाइनल में हांगकांग की खिलाड़ी से पराजित हुई थी। फिर बात करते हैं, नितिका बंसल ने 65 किलोग्राम में कांस्य जीता, और फाइनल में, सेमीफाइनल में वियतनामा की खिलाड़ी से पराजित हुई थी। मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, जुलाई 2025 में मिस राजस्थान का खिताब किसने जीता है? तो मिस राजस्थान खिताब ट्विंकल पुरोहित ने जीता है। जुलाई 2025 में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अटल प्रगति पथों की मंजूरी दी। कितने अटल प्रगति पथों को मंजूरी दी गई? तो 20 अटल प्रगति पथों को मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यों सुचारू रूप से संचालन के लिए अधिकतम कितने सदस्य नियुक्त किए जाएंगे? अधिकतम 10 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। तो मतलब 10 सदस्य होंगे मित्रों, और एक चेयरमैन होगा, मतलब 11 हो गए टोटल इनकी बॉडी में कितने हो गए? 11 सदस्य। ठीक है जी। और 10 सदस्य हो गए, एक चेयरमैन हो गया। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है, उनका नाम लिखिए आप। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। गुरु पूर्णिमा 2025 के अवसर पर गुरु वंदन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक धर्मगुरु, महंत, पुजारी को कितनी सम्मान राशि प्रदान की गई? तो यहाँ पे 2100 रुपये प्रदान किए गए। किस योजना के तहत? गुरु वंदन कार्यक्रम के तहत। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कोटा में किया गया। जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन कोटा में किया गया। मित्रों अगला प्रश्न, मंगला बीमा
योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान किस गांव को प्राप्त हुआ है? दातल को प्राप्त हुआ है मंगला बीमा योजना के तहत। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान पुलिस ने आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए किस जिले में सुसाइड प्रिवेंशन रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना की है? तो बीकानेर में। इसका सही आंसर है डी। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल कहाँ शुरू किया गया है? तो वो जयमलसर बीकानेर में। आंसर सी। बात करते हैं इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु। राजस्थान में संभाग स्तर पर बालिका सैनिक आवासीय स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, कैसे स्थापित किए जाएंगे? संभाग स्तर पर। दूसरी बात देखिए, पहले चरण में 5 संभाग कोटा, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर में ये स्कूल खोले जाएंगे। तो इन 5 संभागों में पहली बार में खोले जाएंगे। दूसरी बात करते हैं, पहला बालिका आवासीय सैनिक स्कूल बीकानेर के जयमलसर गांव में शुरू हुआ है। ठीक है, स्कूल का नाम राजकीय कन्या सैनिक स्कूल रामी देवी राम नारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय। 11 जुलाई को मंत्री जो हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा शिलान्यास किया गया। स्कूल में 6 से 12 तक की पढ़ाई की संचालित होगी। पहले चरण में केवल 6 से 8 तक में प्रवेश होगा और भामाशाह पूनम चंद राठी द्वारा लगभग 108 करोड़ मूल्य की जमीन भवन दान दिया गया है। मित्रों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किस उम्र के बालकों के लिए बायो फोर्टिफाइड मिलेट्स न्यूट्री बार का पायलट वितरण योजना शुभारंभ किया है? तो 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। मिलेट न्यूट्री बार वितरण पायलट योजना का शुभारंभ, स्थान विद्यानगर जयपुर। लाभार्थी 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के पोषण हेतु यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। न्यूट्री बार की विशेषता क्या है? तो सामग्री में बायो फोर्टिफाइड मिलेट्स होंगे, श्री अन्न कहते हैं जिसे, मूंगफली होगी, गुड़ होगा, शहद होगा, कुछ प्रोटीन होगा, कुछ कैल्शियम होगा, आयरन और जिंक भी होगा। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, हाँ एक बात और ये गई यहाँ पे, पायलट प्रोजेक्ट का दायरा क्या है? तो जयपुर प्रथम सांगानेर ग्रामीण उदयपुर में ये दायरा है इनका। और 20 ग्राम की एक न्यूट्री बार प्रतिदिन दी जाएगी, सप्ताह में 5 दिन और 6 महीने तक। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा स्टॉप डायरिया अभियान 2025 किस अवधि में चलाया गया? 1 जुलाई से 15 अगस्त तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया गया। स्टॉप डायरिया अभियान के बाद हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, 11वीं एशियाई यूथ महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला हैंडबॉल टीम की कोच किसे बनाया गया? मनीषा राठौड़ को। राजस्थान की पहली खनिज खोज में एआई के उपयोग हेतु कौन सा जिला पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर चित्तौड़ जिला पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, लेकिन भरतपुर भी है, चित्तौड़ भी है, भरतपुर भी है और भीलवाड़ा भी है। इसके बारे में थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने पहली बार खनिज खोज में एआई और मशीन लर्निंग तकनीक को शामिल करने का निर्णय लिया है। पहला पायलट प्रोजेक्ट का वितरण क्षेत्र भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़ के चयनित स्थल, संगठन राज्य मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट प्लस केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निजी एजेंसी है। राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार 2025 के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को सुपर स्वच्छ लीगल शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डूंगरपुर। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, लोक सेवा दिवस 2025 में व्यक्तिगत श्रेणी में किसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है? तो वो हैं श्रीमती शुभम चौधरी। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राष्ट्रीय शहर पुरस्कार 2025 के अंतर्गत प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो जयपुर को। अगला प्रश्न मित्रों 42वां प्रश्न, भारतीय कंपाउंड टीम को श्याम सुंदर स्वामी व राकेश कुमार ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक दिलवाया है? तो
तो यहाँ पर रजत पदक दिलवाया है। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप बीजिंग चीन में आयोजित की गई थी, याद रखें सभी। और बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने राकेश कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड टीम इवेंट में रजत पदक जीता है, चीन से 156 से हरा के। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2025 के अंतर्गत राजस्थान सरकार कितने बुजुर्गों को यात्रा करवाएगी? 65,000 बुजुर्गों को। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, हैदराबाद में 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने कुल 20 पदक जीते। राजस्थान ओवरऑल चैंपियनशिप में किस स्थान पर रही? तो तीसरे स्थान पर रही। राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025 घोषित की है। यह प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक, नई नीति की घोषणा होने तक। अब ये CGD नीति है, उसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025 प्रशासनिक और संस्थागत व्यवस्था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और निदेशक स्वायत्त शासन विभाग होंगे, स्थानीय निकायों से संबंधित होंगे और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सिटी गैस कमेटी का गठन होगा। ये नीति 31 मार्च 2029 तक रहेगी प्रभावी, जब तक नई नीति लागू नहीं हो जाती है। मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, 12वें भारत गौरव पुरस्कार समारोह में राजस्थान के किन हस्तियों को सम्मानित किया गया? तो यहाँ किरण अग्रवाल को भी सम्मानित किया गया और राजेंद्र कुमार सेतिया को भी सम्मानित किया गया, सुनील खेतपालिया और संजय करनानी को भी सम्मानित किया गया और पद्मश्री गुलाब सपेरा को भी सम्मानित किया। मतलब उपयुक्त सभी को सम्मानित किया गया है मित्रों, याद रखें एक बार नाम। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला राज्य है तो राजस्थान है मित्रों, याद रखें राजस्थान। अब थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं मित्रों। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम राजस्थान की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 37,818 मेगावाट। द्वितीय स्थान पर गुजरात अक्षय ऊर्जा की क्षमता है 37,494, थोड़ा सा कम है गुजरात का, लेकिन राजस्थान पहले स्थान पर है। फिर बात करते हैं अगला डाटा, मई 2025 में गुजरात कितना था? 35,900 मेगावाट ने राजस्थान के 35,400 मेगावाट को पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं मित्रों, राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता मेगावाट में कितनी है? राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है मेगावाट में? 31,967 मेगावाट, 967 मेगावाट। मित्रों आगे देखते हैं, गुजरात की जो क्षमता है 21,451 क्षमता वाला, महाराष्ट्र की है 12,575 मेगावाट। राजस्थान पवन ऊर्जा क्षमता मेगावाट में कितनी है? गुजरात में 13,816 मेगावाट, तमिलनाडु की 11,830 मेगावाट, कर्नाटक की 7,714 मेगावाट, महाराष्ट्र की है 5,307 मेगावाट और राजस्थान की है 5,208 मेगावाट, मतलब 5वां स्थान है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रश्न आया भी था वीडियो में, याद रखें। अभी वीडियो की परीक्षा हुई थी, इसमें पूछा गया था कि राजस्थान की जो पवन ऊर्जा में अभी कितनी क्षमता है और कितने मेगावाट है, और साथ ही ये भी पूछा गया था कि कौन से स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना है, 5,208 मेगावाट के साथ राजस्थान 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान एकीकृत ऊर्जा स्वच्छ नीति जो है वो अवधि इसकी है 4 दिसंबर 2024 से 29 मार्च 2029 तक है। तो इसकी जो अवधि है आप जरूर याद रखें, आजकल इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं मित्रों। 4 दिसंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2029 तक यहाँ पर ये रहेगी राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, और इसका लक्ष्य है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को कितने तक ले जाना है? 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है 2029 तक। कितनी? 125 गीगावाट तक। देखिए आगे देखते हैं, प्रावधान क्या है इसके, क्षेत्र और ऊर्जा क्षमता। तो यहाँ देखिए सौर ऊर्जा का बात की जाए तो यहाँ 90,000 मेगावाट, पवन ऊर्जा की बात की जाए तो यहाँ पर 25,000 मेगावाट, हाइड्रोपंप ऊर्जा की बात की जाए तो 10,000 मेगावाट, और कुल उत्पादन की बात की जाए तो 1,25,000 मेगावाट। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रों, आगे प्रश्न अगला, वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने किन खेलों में कौन से पदक जीते हैं? तो यहाँ पर कचनार चौधरी ने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता है,
डिस्क थ्रो में सिल्वर पदक जीता है और दिलीप कुमार मालव ने डिस्क थ्रो में गोल्ड जीता है। उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड पुलिस गेम्स जिसका आयोजन बर्मिंघम अलाबामा अमेरिका में किया गया और तिथि जो थी वो 27 जून से लेकर 7 जुलाई तक रहा और राजस्थान पुलिस के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें विजेताओं की बात की जाए तो कचनार चौधरी ऐसा ही है जो कि सब इंस्पेक्टर हैं राजस्थान पुलिस में, शॉटपुट गोल्ड, डिस्क थ्रो सिल्वर लाई हैं। दिलीप कुमार मालव सीआरपीएफ झालावाड़ से हैं, कराटे में गोल्ड लेके आए हैं रोमानिया टीम को हराकर। मित्रों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, बीसीसीआई महिला मैच रेफरी बनने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बनी है आस्था माथुर। जुलाई 2025 में KR श्रीराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली थी उन्होंने? तो वो 43वें। देखिए याद रखें ये इंपॉर्टेंट होता है, 43वें थे वो। जोधपुर में स्थित काजरी संस्था द्वारा खजूर की कौन सी नई किस्म विकसित की गई है? ADP1। ADP एक कौन सी किस्म है? खजूर की किस्म है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, जुलाई 2025 में मुंशी प्रेमचंद्र राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? विजय जोशी को। अगला प्रश्न मित्रों, प्रश्न कहता है 54वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कथन 2 दे रखे हैं। गोवर्धन योजना के अंतर्गत बेल आधारित खेती करने वाले किसानों को 30,000 प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाता है। दूसरी बात है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत किसानों को गौवंश आधारित खाद निर्माण के लिए अधिकतम 10,000 रुपये या इकाई लागत का 50% जो भी कम हो एक मुश्त सहायता दी जाती है। दोनों ही कथन सत्य हैं, याद रखें इसे। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, जुलाई 2025 में फिस्म वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का खिताब किसे दिया गया है? सुहानी शाह को। राजस्थान सरकार ने जुलाई 2025 में अर्जुन ऊर्जा के क्षेत्र में 3 जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन को मंजूरी दी है। कौन सी कंपनी RVUNL के साथ जॉइंट वेंचर में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है भारत पेट्रोल गैस, लेकिन बाकी सारी शामिल है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, गेल है, ये सभी शामिल है RUNL के साथ। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, ट्रेवन एंड लीजर के वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 के अनुसार जयपुर को दुनिया का कौन सा सबसे अच्छा पर्यटन शहर माना गया है? 5वां। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने, 7वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महेंद्र गुर्जर ने पैरा जेवलिन में कितना दूरी तक थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 63.89 मीटर तक। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, देश में पहली बार ड्रोन से कृत्रिम वर्षा राजस्थान के किस क्षेत्र में करवाई गई? तो ये कृत्रिम वर्षा रामगढ़ बांध जयपुर में करवाई गई। मित्रों आगे देखते हैं अगला प्रश्न, वर्ष 2024 के लिए एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राजस्थान को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? कांस्य शील्ड पुरस्कार मिला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए। वर्ष 2024 के नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड समारोह में, जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था, और राजस्थान को सम्मानित किया गया और इसे कांस्य शील्ड अवार्ड दिया गया। मुख्य अतिथि थे जो केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे और राजस्थान की ओर से पुरस्कार संयुक्त आयुक्त PN शर्मा ने ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की आयोजन कोऑर्डिनेशन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री।
मित्रों अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन पर बात करिए। देखिए, जयपुर नगर निगम ग्रेटर को मिनिस्ट्रियली अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? मिनिस्ट्रियली अवार्ड दिया गया। डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लिंक सिटी का अवार्ड दिया गया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने देश में 16वां तथा जयपुर हेरिटेज ने 20वां स्थान हासिल किया। तो सभी बातें सत्य हैं। सही आंसर डी हुआ इसका। मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। एशियाई फिर से देखते हैं, थोड़ा स्क्रीन में दिक्कत हो गई थी मित्रों। एशियाई कैडेट जूडो ओपन चैंपियनशिप में कोटा की तानिया राठौड़ ने कितने किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में गोल्ड जीता है? 40 किलोग्राम। अगला प्रश्न मित्रों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 3 स्टार कचरा मुक्त शहर टेस्टिंग किसे प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर बात करें, जयपुर ग्रेटर को भी प्राप्त हुई है, जयपुर हेरिटेज को भी प्राप्त हुई है, राजा खेड़ा को भी प्राप्त हुई है और जय उदयपुर को भी प्राप्त हुई है। सही आंसर हो जाएगा डी। बार बार सुनेंगे तो जरूर याद हो जाएगा आपको मित्रों। थोड़ा सा लग रहा है कि कैसे याद होगा, लेकिन एक दो बार आप सुन लेंगे वीडियो तो जरूर याद हो जाएगा। और हमारा मकसद ये है कि हमारे सामने जब एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आएगा, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप आराम से कर लेंगे। राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर है राजस्थान विधानसभा जयपुर में किया गया। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने कितनी मेगावाट ओवर बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली की अनुमति दी है? तो 1000 मेगावाट घंटा। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध तीज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध जो तीज महोत्सव है उसका आयोजन जयपुर में किया गया और हर साल की तरह इसका आयोजन जुलाई माह में किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के तहत पात्र पत्रकारों व उनके परिजनों की कितनी राशि तक की वार्षिक चिकित्सा सुविधा दी जा रही है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 10 लाख रुपए। अगला प्रश्न मित्रों, राजस्थान सरकार ने जुलाई 2025 में सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा में बदलाव किया। अब अनुकंपा जो नियुक्ति होती है उसकी न्यूनतम आयु क्या होगी? उसकी न्यूनतम आयु होगी 16 वर्ष। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार वर्ष 2030 तक कितनी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्य रखा गया है? 2000 KTPM। ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। राजस्थान में बुजुर्गों के लिए रामाशय वार्ड किस स्थान पर खोला गया है? तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स जयपुर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 भाला फेंक F46 वर्ग में दूरी इनकी 72.25 मीटर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है सुंदर सिंह गुर्जर ने। और सुंदर सिंह गुर्जर किस कैटेगरी में खेलते हैं? F46 और जेवलियन थ्रोअर हैं, भाला फेंकते हैं सुंदर सिंह गुर्जर, याद रखें। और ये इनका रिकॉर्ड है, याद रखें। अगला क्वेश्चन मित्रों, भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मित्रों ये जोधपुर में किया गया। इस तरह से मित्रों पूरे हमने अगस्त के महीने को कवर किया। आज जुलाई का महीना भी पूरा कवर हो गया है और अक्टूबर और नवंबर सितंबर सब कवर हो गया है। और आपके एग्ज़ाम में आने के लिए जितने भी महीने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हमने करवा दिए, लेकिन हम पूरे करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि पीछे के जो महीने हैं नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, इन पे विशेष फोकस करना है आपको और बार बार याद करना है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको एंटायरली मैं बात करूँ तो कम से कम मई से लेकर नवंबर तक के जितने भी करंट मैं करवा रहा हूँ उनको घोट के पी जाना है। यहीं से प्रश्न बनेंगे मित्रों। और आप विश्वास रखें खुद की तैयारी पर, आपने जो भी पढ़ा है बेहतरीन करेंगे अपन, और मैं आपके साथ हूँ। लगातार बने रहेंगे और आगे का वीडियो भी लेके आएंगे हम कल। जैसे आज हमने जुलाई का कर दिया तो कल हम जून का वीडियो भी कवर कर लेंगे। लगातार बने रहें।
चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मित्रों।